तो इसका मतलब सरकार ये चाहती है कि जो मरना है मरे। आज बच्चे मर रहे हैं, कल और परिवार के सदस्य चले जाए। कैसे हमारे बच्चों को जंतर मंतर पे पीटा गया, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया, कैसे छोटे छोटे बच्चों के सर पे पैरों पे लाठियां मारी गई। अरे वो छोड़िए आप, AK-47 25 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और सरकार को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देगी, बीजेपी ने कहा था ना। तो हर स्टेट में बीजेपी की सरकार बनाई है यूथ ने। जिस उंगली ने आपको वोट दे रखे उसी को तोड़ रखे आपने जंतर मंतर पे डंडा मार के। कल जो बच्चों के साथ परसों जंतर मंतर पे हुआ है ना, ये हमारी जनरेशन भूलेगी नहीं। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। हम आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ विजुअल्स चला रहे हैं। ये वो विजुअल्स हैं, ये वो असलाधारी हरियाणा पुलिस है जो असलाधारी हरियाणा पुलिस और ये नफे सिंह राठी के घर के बाहर खड़ी है। ये लोग भूपेंद्र नफे सिंह राठी को डिटेन करने के लिए आए थे, केवल इसलिए कि वो जंतर मंतर पर जाकर छात्रों की आवाज ना बने। लेकिन नफे सिंह राठी के परिवार का कहना है कि अगर यही सुरक्षा उन्हें समय रहते या उन्होंने मांगी थी तब मिल जाती तो आज वो हमारे बीच में होते। भूपेंद्र नफे सिंह राठी खुद हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ये पूरा इंसिडेंट क्या था कि अचानक असलाधारी फोर्स जो है वो सुबह सुबह इनके घर के बाहर लगा दी। वो क्या कारण था, पूरा सिनेरियो क्या रहा, वो हम बातचीत करेंगे। भूपेंद्र, वो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, वो CCTV फुटेज क्या है, ये पूरा सिनेरियो क्या बताओगे इसके बारे में? देखिए, लगभग उससे 2 दिन पहले हम हमारे विधायक अर्जुन चौटाला जी के साथ जंतर मंतर गए थे और वहाँ जाकर ना केवल अर्जुन जी अपना समर्थन देकर आए थे पार्टी की तरफ से, बल्कि हमें ऐलान करके आए थे कि भाई जो 20 तारीख की कॉल आपने की हुई है जंतर मंतर से लेकर संसद तक मार्च करने की, हम उसमें बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देंगे। और 20 की रात से पहले 19 की रात को मुझे अधिकारी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि राठी साहब आप वहाँ कितने बजे तक जाओगे? मैं कहा मैं 6:30 बजे निकलूँगा सुबह। तो मुझे कहते साथ में और कितने लोग जाएंगे? मैं कहा मेरे साथ 40-50 युवा साथी हैं जो जाएंगे। मैं कहा कोई गलती कर रहे हैं क्या हम? कहते नहीं जी, सरकार के आदेश है इसलिए पूछ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैं सुबह 6:30 बजे के आसपास निकल गया था और 7:40 पे हमारे सिटी SHO अपने दल बल के साथ हमारे घर आए और ना केवल हमारे सिक्योरिटी वालों से पूछा, बल्कि हमारे घर में जो काम करता है उनसे भी पूछा कि भी भूपेंद्र कहाँ है। यहाँ तक कि मेरे और साथियों को फ़ोन भी करा गया। एहतियात के तौर पर मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया था। मुझे पता था कि अधिकारी ऐसी हरकत कर सकते हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया कि हाँ, अगर ये इतनी दिलचस्पी या इतना चौधरी नफे सिंह राठी जी के साथ जब हादसा हुआ उस टाइम ये अगर ये इतनी अच्छे से कार्रवाई करते थे तो शायद आज वो हमारे बीच में होते। और हैरानी की बात है कि हम देश के युवाओं के समर्थन के लिए गए थे। हम कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं जा रहे थे। इंडियन नेशनल लोकदल का प्रोटेस्ट नहीं है वो उन बच्चों का प्रोटेस्ट है जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करे, एग्जाम देने के लिए तैयारी करी और जब वो बच्चे एग्जाम देने गए तो पेपर लीक हुआ तो 22 से 25 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। उस परिवार के लिए सोचो आप क्या बीत रही होगी। अगर उन बच्चों को हम सपोर्ट करने जा रहे हैं तो हैरानी की बात है सरकार के अधिकारी हमें रोक रहे हैं। तो इसका मतलब सरकार ये चाहती है कि जो मरना है मरे। आज बच्चे मर रहे हैं, कल और परिवार के सदस्य चले जाए। तो बड़ा ही वाहियात मैं तो कहूँगा कि सरकार का ये रवैया था। और एक तरीके से लोकतंत्र में आके अगर आप ऐसे आवाज़ दबाने का काम कर रहे हो तो फिर कहाँ है लोकतंत्र? फिर तो सरकार जिस मर्जी का चाहे उसको प्रशासन भेज के उसकी आवाज़ दबा ले। लेकिन दावा तो ये है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे यहाँ है। दिख रहा है ना कैसे हमारे बच्चों को जंतर मंतर पे पीटा गया, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया, कैसे छोटे छोटे बच्चों के सर पे पैरों पे लाठियां मारी गई। अरे वो छोड़िए आप, AK-47 टेररिस्ट है क्या वे बच्चे? उनके सामने AK-47 लेके अत्याधुनिक हथियार लेके फौजी खड़े हो रहे हैं, पुलिस खड़ी हो रही है। कब्जा लेने जा रहे थे क्या वो ये कहने जा रहे थे कि सर एक आपके मंत्री की वजह से 25 बच्चे मर गए। अरे आपके आंख फूट रही है, आपने ये नहीं पता कि उन बच्चों की जान की कीमत क्या है। एक जीव भी मर जाता है ना तो अंदर दर्द होता है। 25 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और सरकार को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। उस मंत्री को पद से हटाने की बजाय सरकार
बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, गोली मारने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि मतलब कांटे वाले लठ। इतनी अगर इतनी सिक्योरिटी थी तो आप सरहद पे कर दो ना, हमारे क्यों जवान शहीद होने लग रहे हैं? क्यों आए दिन सीज फायर हो चुका है ना? सीज फायर के बावजूद कितने जवानों को शहादत मिल गई पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि जो छात्र हैं, कल हरियाणा की जो अध्यक्ष है बीजेपी की अर्चना गुप्ता, उन्होंने भी कहा कि जो नीट के छात्र हैं वो तो अपने अपने कॉलेजों में दाखिला लेकर और पढ़ने के लिए हॉस्टलों में जा चुके हैं, वहां जो बैठे हैं वो नीट के छात्र नहीं हैं। देखिए, बीजेपी ने अर्चना जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उन्होंने ये मैसेज दिया कि भाई हमने बनिया समाज की महिला को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन आज? बनिया समाज। किससे फिरौती मांगी जाने लग रही? पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा फिरौती अगर मांगी जा रही है तो बनिया समाज से मांगी जाने लग रही है। उनकी तरफ तो मदद करने की छोड़ो, दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि भाई नीट वाले बच्चे तो पेपर दे के डॉक्टर बन गए। अरे मैडम जी, जो पेपर लीक हुआ है वो भी तो उन्हीं बच्चों को हुआ, नीट वालों का। और मैं परसों, मैं आपको बताऊं, जब मैं वहां मौजूद था तो एक बच्ची अपनी ओएमआर शीट लेके आई अपने फादर के साथ। उसने कहा कि जी पहले जब मैंने अपनी रिजल्ट चेक करा तो मेरे मार्क्स अलग थे, जब मैंने शीट से टैली करा मेरे मार्क्स अलग थे। नंबरिंग उसमें रिपीट हो रखी थी, 170 170 दो बार लिखा गया था, 178 178 दो बार लिखा गया था। क्या है ये? और दूसरा, संसद में ये कहा गया कि हमने हर बच्चे की ओएमआर शीट को पोर्टल पे अपलोड कर दिया, तो फिर उसमें जो त्रुटियां निकल के आने लग रही है वो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार तो कह रही है कि हम एक बेहतरीन और पारदर्शी तरीका बना रहे हैं और जो लोग पेपर लीक जैसी उसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसा हम रास्ता अपनाएंगे। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट भी आया है इस पे। आप देखिए, कल जेपी नड्डा जी ने एक स्टेटमेंट दी कि कांग्रेस के टाइम पे या अन्य राजनीतिक दलों के टाइम पे उनके स्टेट्स में इतने इतने पेपर लीक हुए थे। नड्डा साहब, लीक हुए थे तभी तो गवर्नमेंट चेंज हुई है। इस यूथ ने ही तो गवर्नमेंट चेंज की है। किसने कहा था 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे? बीजेपी ने कहा था ना। तो हर स्टेट में बीजेपी की सरकार बनाई है यूथ ने। जिस उंगली ने आपको वोट दे रखे उसी को तोड़ रखे आपने जंतर मंतर पे डंडा मार के। और फिर अगर मान लो कि उन्होंने गलती कर दी थी तो वो गलती आप क्यों कर रहे हो? 12 साल से क्या आपकी सरकार में पेपर लीक नहीं हो रहे? और आप मैं अगर कोई इतनी बड़ी कार्रवाई रच रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि मेरे पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ होगा, जब भी तो मैं करूंगा। सरकार उन कठपुतलियों को तो पकड़ रही है जिन्होंने इधर से उधर पेपर को पहुंचाने का काम कराया। जिस सोर्स से पेपर लीक हुआ, मंत्रालय से, उस मंत्री को जय जयकार दे लग रही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जी धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक थोड़ी किया, जिन्होंने किया उनको हमने गिरफ्तार किया और गंभीर जो है सख्त कार्रवाई उनके ऊपर हम करेंगे। किसके खिलाफ आज तक कार्रवाई हुई है? मुझे बता दीजिए। अगर कोई भी एक पेपर लीक हुआ हो उसके मंत्रालय के खिलाफ किसी ने कार्रवाई करी है, 2-4 ऐरे गैरों को पकड़ के पेश कर देंगे, बाद में आपको ये भी नहीं पता कि वो जो जमानत पा भी गए या नहीं आ गए हैं। उस खबर को ही नहीं आने देंगे आगे। और अगर ये गलती उनकी नहीं है तो फिर क्यों बीजेपी दूसरे को ब्लेम करती है? मैं एग्जांपल दूं अगर हरियाणा स्टेट का, तो हरियाणा स्टेट में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी और उनके ऊपर झूठा लांछन लगाया गया 3206 बच्चों को नौकरी देने का, कोर्ट तो प्रूव कर नहीं पाया कि चौटाला साहब ने उसमें पैसे खाए हैं या उन्होंने अपने यारों प्यारों को लगाया है। और भाजपा छाती पीट पीट के ये कहने लग रही है कि तुमने करप्शन कराया था। सजा दी ना हमें बेफालतू की, अब क्यों नहीं दे रहे? और अगर मान लो इतनी पाक साफ है तो सरकार ये नहीं कह सकती कि ठीक है मंत्री जी का हमने इस्तीफा ले लिया, जब तक जांच नहीं पूरी होगी मंत्री जी मंत्री नहीं रहेंगे। कोई हट है क्या ये कि मैं नहीं मानूंगा? आंख मीचले हर चीज के लिए। कल जो बच्चों के साथ परसों जंतर मंतर पे हुआ है ना, ये हमारी जनरेशन भूलेगी नहीं। ये आप ये मान के चलो कि अब दोबारा कोई भगत सिंह पैदा होगा, एक नहीं होगा, लाखों भगत सिंह पैदा होंगे और वो इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो दावा किया जा रहा है, कई सोशल मीडिया पोस्ट तो ये कह रहे हैं कि ये छात्र नहीं है, इनमें उपद्रवी घुस चुके हैं और फोर्सों के ऊपर हमला किया जा रहा है। कई सारी वीडियोज वायरल की जा रही है। ये वही दौर है जो अंग्रेजों का था। अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई आमजन प्रदर्शन करते थे तो उनको क्रांतिकारी ना कहकर आतंकवादी कहा जाता था। आज हमारा युवा सरकार से ये पूछ रहा है कि तुमने पेपर लीक क्यों कराया?
हमारा युवा सरकार से ये पूछ रहा है कि हमारी नौकरी कहाँ है। हमारा युवा सरकार से ये पूछ रहा है कि जिस आदमी ने पेपर लीक करवाए तुम उसको क्यों सर्वे सर्वा बना के घूम रहे हो। या तो देखिए मंत्री जी के पास कोई राज है सरकार के, जो सरकार घबराई हुई है, नहीं तो फिर इसका मतलब बिल्कुल बेशर्मी की हट पे उतराई है कि भाई हम तुम्हारा नाश करेंगे, जब समय आएगा हम अपना झोला उठा के चले जाएंगे। तो ये हालात जंतर मंतर के जो हैं वो भूपेंद्र ने अपनी आंखों से देखे हैं, वो आप लोगों ने सुने हैं, और किस तरीके से इनके घर के बाहर सुरक्षा केवल इसलिए लगाई गई कि ये जो है वो जंतर मंतर ना जा सके। 2-2.5 साल पहले इन्होंने जब सुरक्षा मांगी थी तो इनको सुरक्षा नहीं दी गई। आज इनके परिवार का एक सदस्य जो है और हरियाणा प्रदेश का पहला पॉलिटिकल मर्डर होने वाले जो नफे सिंह राठी हैं वो हम सबके बीच में नहीं है। तो ये सारा सिनेरियो आपने देखा, इनके मुंह से सुना, क्या कुछ कहा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।